Powered by Aura Greens. Sponsored by The Brainwaves. Co-sponsored by Mudgal Consultants and Retrend Collection. आजकल हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। अपने चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लोग अलग अलग तरीके आजमाते हैं। कोई महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है तो कोई महंगी सर्जरी का सहारा लेता है। चेहरे को खूबसूरत बनाने में कई प्रोडक्ट्स उपयोगी माने गए हैं। तो महिलाएं किस तरह से अपने आप को खूबसूरत बनाए रख सकती हैं, जानेंगे आज की हमारी गेस्ट मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट मिसेस नेहा महेश्वरी सिंह जी से। नमस्कार दोस्तों, मुदगल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हम एक वुमेंस डे मना रहे हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी आज की गेस्ट हैं वो हैं मुरादाबाद की एक रिनोन्ड पर्सनैलिटी जिनका नाम है मिसेस नेहा महेश्वरी सिंह, जो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और एक हेयर स्टाइलिश है। तो आइए मैम का स्वागत करते हैं और मैम से बात करते हैं। मैम, आपका स्वागत है शो में। मैम, जैसा ये हमारा एक शो है, इसमें हम अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। तो मैम, इस वुमेंस डे में हम जो बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो नेहा, मतलब मुरादाबाद में तो आपको सभी जानते हैं, तो मैम जो आज ये मौसम बदल रहा है, इस मौसम बदलने से जो स्किन पे क्या फ़र्क आ रहा है? देखिए, एक तो वेदर अचानक से बदल गया, कहाँ इतनी ठंड थी, कहाँ एकदम से इतनी गर्मी आ गई। तो जिस तरीके से ये ग्लोबल वार्मिंग वाला जो सिचुएशन बना है, इस समय स्किन में सबसे ज़्यादा बेसिक जो प्रॉब्लम आई है वो आ रही है ड्राइनेस की प्रॉब्लम। स्किन एक्सेसिवली ड्राई हो चुकी है। इसमें अपनी केयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन वालों को ड्राइनेस नहीं आती या सेंसिटिविटी पे प्रॉब्लम नहीं आती। हर स्किन टाइप अलग अलग टाइप की होती हैं, तो उसकी वेरिएशंस भी अलग अलग हो जाती हैं। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पानी की। हमारी बॉडी में आधा से ज़्यादा पार्ट पानी का ही यूज़ है हमारी बॉडी में, तो हमें मैक्सिमम पानी पीना है। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। अब डिटॉक्स करने के लिए मेडिसिन्स भी आती हैं, सिरप्स भी आते हैं, या आप अच्छी डाइट लें, अच्छी तरीके से अपने आप को पैम्परिंग करें। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका, देर से उठना, फिर देर से अपने सारे काम करना, तो ये सब चीज़ें भी एक आपकी स्किन को कहीं ना कहीं एक आपको बैरियर लगा रहे होते हैं। तो मैम, ये जो चीज़ आप बता रही हैं मेल पे भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है कि देखिए, बॉयज़ की स्किन माना अलग होती है, लेकिन गर्ल्स की स्किन थोड़ी लाइट होती है, बॉयज़ की थोड़ी हार्ड होती है। सेंसिटिविटी दोनों की स्किन में होती है। अगर हम बात करें कि लड़कियों पे एजिंग आएगी और लड़कों पे नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, दोनों पे आएगी। तो बॉयज़ तो बहुत कम ध्यान देते हैं अपनी स्किन पे। वो फेस वॉश करने के बाद सोचते हैं कि हमने सब कुछ शायद कर लिया, बट उनके लिए भी क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जनरली क्या मिथ है कि एक्ने स्किन वाले या ऑयली स्किन वाले सोचते हैं कि हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, बट मॉइस्चराइज़र क्या करता है, आपकी स्किन को एक शील्ड बनाता है। ड्राई स्किन वाले ज़्यादा कर लेते हैं काम, ऑयली स्किन वाले डर डर के नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है हम कुछ भी लगाएंगे तो हमें एक्ने हो जाएगा। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ड्राई स्किन के लिए अलग है, सेंसिटिव स्किन के लिए अलग है, एक्ने स्किन के लिए अलग है, एजिंग स्किन के लिए अलग है। अगर हम बात करें ना, आजकल जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी स्किन भी ख़राब हो रही है। छोटे बच्चों की स्किन ख़राब हो रही है क्योंकि मैक्सिमम वो लाइट्स में रह रहे हैं, स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, एलईडीज़ फेस कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मैं तो घर में रहती हूँ, मेरी स्किन क्यों ख़राब होगी। अब पहले ज़माने में लोग धूप भी देखा करते थे, बल्ब हुआ करते थे, सारी लाइट्स एलईडी में कन्वर्ट हो गई, तो कहीं ना कहीं वो हम यूवी लाइट्स, एलईडी लाइट्स हमारी स्किन को हार्म करती हैं। अगर आप मार्केट में देखेंगे आज की डेट में सनस्क्रीन जो मिलते हैं, उस पर UVA, UVB, BPA++ लिखा होता है। लोग उस पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ SPF पता है सबको, बट SPF से भी ऊपर चीज़ें आ चुकी है। छोटे बच्चों के लिए भी सनस्क्रीन्स आ चुकी हैं। आप जब भी स्क्रीन पे बच्चों को बिठाएं, या तो स्क्रीन के लिए स्क्रीन गार्ड आप यूज़ करें, या उसमें कंटेंट लाइट आती है कि आप उस लाइट में बच्चों को पढ़ाएं, मतलब उसमें आपकी स्किन बची रहेगी। अचानक से बच्चों के डार्कनिंग होने लग गई है, नेक एरिया बहुत डार्क होने लग गया है, मंकी माउथ्स बनने लग गए हैं। अभी हम बच्चे छोटे हैं, सेल रिन्यूअल प्रोसेस बहुत फास्ट होता है उनमें, तो हम उनकी अगर हम केयर करें, उनके लिए भी हमें CTM करना ज़रूरी है। तो लेकिन मैम, ये सब जगह से केमिकल्स का कोई असर तो नहीं होता है? ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट प्रोडक्ट से ये काम करें। हमारे पास घरेलू भी बहुत प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, अगर बच्चों की स्किन डार्क हो रही है तो सिनेमन आता है, इलायची होती है,
तो उसको आप घिस लीजिए, हल्के से कच्चे दूध में मिला के लगाइए, वो भी एक लाइटनिंग का काम करता है। अच्छा, सिनेमन, जो हरी इलायची होती है, हरी इलायची भी होगी, सिनेमन्स हो गए, आपके सीड्स हो गए, आप फ्लैक्स सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आप उन्हें खाइए, आपके बालों की ग्रोथ दिन पे दिन इम्प्रूव करेगी। आपके बॉडी पे, बच्चों को आजकल बॉडी पेन्स रहने लगे हैं, हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत, कहते हैं हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जी। तो फ्लैक्स सीड्स बहुत हेल्प आउट करते हैं। 1 टीस्पून आप सुबह ले लीजिए, और ये सबके लिए है, अगर मैं बात करूँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए फ्लैक्स सीड्स लेने चाहिए। अच्छा, मतलब वो आपकी स्किन और हेयर दोनों पे काम, उसमें सबसे ज़्यादा टायरोसिन होता है। अच्छा, टायरोसिन हमारी स्किन को और हेयर को डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, लोग कहते हैं विटामिन सी लेना चाहिए, बुरा नहीं है, बट एक्सेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी अगर ज़्यादा होगा तो बालों पे प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, लोग कॉपर का पानी पीते हैं, जी हाँ, कॉपर कहते हैं कि तांबे के बर्तन का पानी पीना चाहिए, वो भी एक लिमिटेड लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे घर में पाइपलाइंस आ रही हैं ना, वो सब कॉपर कोटेड है। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो अगर आप उसकी बात करते हैं आपके एक्वागार्ड की, तो उसमें भी कॉपर वायरिंग आती है, बट एक्सेस ऑफ कॉपर रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ जिंक, और जिंक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अच्छा, तो हमें उतना लेना है कि जितना हमारे लिए अप्रोप्रिएट। हर चीज़ की बियॉन्ड द लिमिट गलती है, गलत है। अब किसी ने बोल दिया कि विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो हर स्किन पे विटामिन सी नहीं जाएगा, अच्छा, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप जेके जाएगा। अच्छा मैम, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि जिन लोगों को कोरोना हो गया है, मतलब उनके जो अब सही हो गए हैं, लेकिन उनकी स्किन पे और बालों पे बहुत कुछ असर आ रहा है। बिल्कुल सही सुना है आपने। क्या है मैम ये? देखिए, कोरोना का जो पीरियड था, 14 दिन का क्वारंटाइन वाला, आपकी मेडिकेशन का बहुत सीवियर टाइम था, उस दौरान क्या हुआ कि जो 14 दिन क्वारंटाइन हुए ना, वो बहुत स्ट्रेस में चले गए, क्योंकि वो घर से अलग हो गए, दूसरों ने उसे नेग्लिजिबल कर दिया बिल्कुल, कि ध्यान ना देना, सबने अवॉइड करा। देखिए, हम ह्यूमन होकर के ही ह्यूमन के दुश्मन बन गए, एक तरीके से देखा जाए तो। वो टाइम पीरियड बुरा नहीं था, बस उस टाइम पीरियड के बाद जो उन्होंने फेस करा वो बहुत बुरा था। वो लोगों ने ही उन लोगों को अडेप्ट करने से ही मना करा, और उस स्ट्रेस के कारण वो जो मेडिकेशन आपके ऊपर हुई, जो मेडिसिन आपने ली, तो उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आए। इवन स्किन में सुपर ड्राइनेस आई है, एक्सेसिव ड्राइनेस। मतलब मैंने ये भी नोटिसेबल किया कि जो बाल हैं, स्पेशली बाल, लोग अपने बालों से बहुत मोहब्बत करते हैं। जो फीवर में आने पे हल्का फुल्का हेयर फॉल होता है, या पोस्ट मैटरनिटी हल्का फुल्का हेयर लॉस होता है, इसमें ऐसा हेयर लॉस था जैसे किसी ने कीमोथेरेपी कराई हो, बाल छू रहे थे तो हाथ में आ रहे थे, ये सिचुएशन थी। कई लोगों को मैंने बोला कि आप तुरंत डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप इसका बिल्कुल वेट मत कीजिए, आप करिए, क्योंकि उसमें बॉडी सॉल्ट्स ऊपर नीचे हो गए। सैलून भी काम कर रहा है अपनी जगह कि आपको हम क्योर कर रहे हैं, हम आपको एमिनेक्सेस दे रहे हैं, ओमेगा 6 के ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, मीज़ोथेरेपीज कर रहे हैं, बट क्या वो थेरेपी तब तक काम करेगी जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे। आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, हम ऊपर से भी काम करेंगे, तो दोनों चीज़ें आपकी रैपिडेबली बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। अब घर में ना ओमेगा 6 के कैप्सूल्स भी आते हैं। अब हार्ट पेशेंट्स को तो अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए, कोई भी मेडिकेशन आपको करना है ना, तो कंसल्ट अ डॉक्टर फर्स्ट, क्योंकि डॉक्टर की बहुत ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों में हेल्प आउट। आधी बीमारी तो डॉक्टर से मिलने के बाद ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हमने उनसे पूछा तो हमें सही जवाब ही मिलेगा। बायोटिन एक ऐसा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आता है जिसकी कम mg आप ले सकते हैं, 25 mg या 50 mg तक आप रेगुलर अगर आप ले रहे हैं तो 3 मंथ का कोर्स आप कर सकते हैं। हेयर ब्लेस एक मेडिसिन आती है, तो मैम इससे हेयर्स पे और स्किन पे दोनों पे फर्क, दोनों पे आराम मिलता है। हेयर ब्लेस क्या है? एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है। हम जो खाने में, अब सैलड है हम रोज़ नहीं खाते, हम फल हैं हम रोज़ नहीं खाते, हमें दाल चावल रोटी रोज़ खाएंगे, बट क्या जो हमें ये साइड वाली चीज़ें हैं ना, ये कोई नहीं खाना चाहता। एक सेब डेली अगर कह दिया तो लोगों को ऐसा जाता है, ओहो एक सेब खाना है हमें, कि जैसे कोई सजा है। सजा नहीं है, उसके फॉर्मेशन बदल दीजिए, फ्रूट चाट बना लीजिए, एटलीस्ट आप डेली तो खा रहे हैं जी। लेकिन फ्रूट्स और आपका जो वेजिटेबल्स हैं, अगर रॉ खा रहे हैं आप, तो आप सबसे अच्छी चीज़ें खा रहे हैं। अच्छा, मतलब रॉ पे मतलब आप बॉइल्ड फूड्स खाइए,
आप जंक मत खाइए, जंक को अवॉइड कीजिए, क्योंकि जंक में प्रिजर्वेटिव्स हैं और प्रिजर्वेटिव कहीं ना कहीं आप लोग को नुकसानदायक देंगे ही देंगे, आपको नुकसान होगा ही होगा। अच्छा मैम, ये हमारी टीम ने थोड़ा सा ये भी चीज़ पता चली कि आपने कुछ वुमेन एम्पावरमेंट को एनहेंस करने के लिए कुछ उनको मतलब बिजनेस मॉड्यूल्स दे रही हैं जिसमें वर्कशॉप्स वगैरह करती हैं। जी, मैं वर्कशॉप भी करती हूँ। अब क्या है ना, अब लोग कहीं जा नहीं पा रहे, कहीं आ नहीं पा रहे, तो उन्हें ये लगता है कि कई लोगों के काम ऐसे थे जो ख़त्म हो गए, जो लोग नहीं आगे सर्वाइव कर पा रहे, कई लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल भी दिया। तो ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराती हूँ कि जिससे वो बेनिफिशियली खुद भी अपने घर से कुछ सेटअप करना चाहें तो कर सकते हैं, कुछ अपने सेशंस करना चाहें। कुछ लोग अपनी पर्सनल पे भी ध्यान दे रहे हैं कि हमें पर्सनल ग्रूमिंग भी करनी है, क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए ना तो लोग पर्सनैलिटी को पहले जज करते हैं कि पर्सनैलिटी कैसी है, चाहे उसमें टैलेंट कितना भी हो। तो अपनी पर्सनैलिटी अगर आप ग्रूम कर रहे हैं ना तो आप एक आई कैचिंग में आ ही जाते हैं, बाकी चीज़ें तो सब सेकेंडरी हो जाती हैं। लेकिन मैम अगर कोई बाहर से है तो वो आपके सेंटर पे नहीं आ पा रहा तो? सर देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है मतलब आजकल। मैं जूम पर भी क्लासेस देती हूँ, ऑनलाइन सेशंस रहते हैं। मेरा फेसबुक पेज है नया मेकअप मंत्रा के नाम से, ऐसे ही इंस्टाग्राम, मतलब कहीं से भी कोई आपसे कांटेक्ट कर वो सकता है। मैं उस पर लाइव आती हूँ। मैं अपने लाइव सेशंस रखती हूँ। छोटे छोटे जो दिक्कतें आ रही होती हैं, जैसे बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जो पेरेंट्स बच्चों के लिए, आजकल बच्चों के लिए बहुत अवेयर है, क्योंकि लिमिटेड बच्चे हैं, एक दो बच्चे हैं, उन पर भी ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या फ़ायदा। तो उसके लिए मैं सेशंस देती हूँ कि बच्चे मेरी बात सुन लें, मम्मी पापा की तो बात सुनते नहीं है, कि एटलीस्ट वो मेरा सेशन देखते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा बताएं तो हम ऐसा करेंगे। जैसे कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, माँ बाप वही चीज़ बताएंगे, बच्चे नहीं सुनेंगे, वो दूसरा बताएगा तो हाँ उनको समझ में आएगा। सेम जैसे टीचर्स होते हैं। तो मैम इसी चीज़ में जैसे आज की तारीख में आप ये मतलब फीमेल्स को क्या एक गाइड अगर कर पाएँ कि भाई वो अपने घर पे क्या करें ऐसा कि जो अच्छे से उनकी स्किन रहे, मतलब वो कहीं जा नहीं पा रहे किसी ब्यूटी पार्लर पे कहीं कुछ, तो देखिए सैलून। क्या आप अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं? ब्रेनवेव साथी के साथ जुड़कर आप अपने करियर को नई दिशा देने के साथ साथ अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज ही जुड़िए ब्रेनवेव साथी के साथ। एक हेल्पिंग की जगह होती है कि आप सैलून गए, आपने अपना काम कराया, आपको पैम्परिंग मिली तो आपको अच्छा लगा, लेकिन आप खुद भी घर पे उतना ध्यान दे सकते हैं। हर महीने सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, महीने 2 महीने 3 महीने में भी आप सैलून जा करके आप अपने आप को ग्रूमिंग कर सकते हैं। CTM क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा कि आप CTM ज़रूर करें। CTM क्लिनजिंग मीन्स फेस क्लीन करना है आपको, चाहे फेस वॉश से करें, चाहे आप क्लिनजिंग मिल्क से करें, चाहे मिनरल वाटर से क्लीन करें, उसे क्लीन करिए, क्लीन करके स्किन को सोक आउट करिए, टोनर अप्लाई कीजिए, देन आप अपना मॉइस्चराइज करिए और सनस्क्रीन लगाइए। ये सनस्क्रीन तो दिन के लिए हो गया, लेकिन नाइट क्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम ये एप्लीकेबल बॉयज़ के लिए भी है, बिल्कुल है। बॉयज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये CTM का प्रोसेस जरूर है। CTM इज रामबाण है आपकी स्किन के लिए। अच्छा, और मैम ये कितना कर सकते, मतलब कितने दिन में क्या? डेली करना है। अच्छा, जैसे हम चाय डेली पीते हैं, अच्छा, हम उसके बगैर नहीं रहते, या हम जूस डेली पीते हैं, हम उसके बगैर नहीं रह सकते, खाना डेली खाते हैं, तो स्किन का खाना तो हम खिलाएंगे ना। अंदर ये कोई किसी भी टाइमिंग में कर सकते हैं, जब भी आपका टाइम? नहीं, सुबह उठते ही करना है एक तो आपको, एक रात को सोते वक्त करना है। दिन में आपको मौका लगे तो ज़रूर कीजिए, लेकिन 2 वक्त तो ज़रूरी ही है। आपको बेड में सोने जाना है ना, तो पहले अपनी स्किन को क्लीन करके मॉइस्चराइज करके फिर सोने जाइए, क्योंकि रात में आपकी स्किन सबसे ज़्यादा ब्रीथ करती है। आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स होती है, बहुत काम होती है, सेल्स बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं। अच्छा मैम, जैसे हमने स्किन की तो बात कर ली, अब मैम अगर हम हेयर्स की बात करते हैं कि आप एक हेयर स्टाइलर भी हैं, तो मैम इसमें क्या करना चाहिए? जैसे आजकल बहुत लोग रीबॉन्डिंग, मतलब मुझे तो राइट, रीबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, देखिए केमिकल ही होता है। अब आज की दुनिया में क्या है ना, ग्लैमर है। अब ग्लैमर में सबसे पहले क्या दिखते हैं, हमें बाल दिखते हैं। स्किन को लोग सेकेंडरी लेते हैं, लेकिन बालों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप हेयर कट है, आप रेगुलर कराएंगे ना, आप बाल बढ़ा के नहीं आएंगे, है ना। आपकी ग्रूमिंग क्या पर्सनैलिटी, बाल हैं। हेड वॉश करना रेगुलर कंडीशनर लगाना, रेगुलर सीरम लगाना, ये जैसे हमारे फेस का CTM हो गया ना, ये हमारे बालों का CTM है। अच्छा मैम, कोई कहता है कि अगर रेगुलर कंडीशनर लगाते हैं तो बाल हल्के हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, कुछ ऐसा? देखिए, बाल झड़ना इट्स एन ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। अच्छा। और एक बाल की उम्र ही 4 साल की होती है।
4 इयर्स की मैक्सिमम उम्र होती है। अगर हमारे बाल एक साथ झड़ जाते हैं तो पेड़ों की तरह हो जाते हैं हम, पतझड़ की तरह, कि हमारे पतझड़ चल रहे हैं अब हमारे बाल आएंगे। बट ऐसा नहीं है, हमें गॉड ने एक ऐसी चीज़ दी है कि हमारे बाल जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे। एक एनर्जिन और कैटेजिन स्टेज होती ही है। अब ये आया है तो जाएगा, तो ये है ही। तो इसकी केयर इम्पॉर्टेंट है। अगर जा रहा है ना, अगर रेगुलर में आपको 100 स्ट्रैंड्स मिल रहे हैं तो ये दिक्कत का विषय नहीं है। अरे कोम करते हुए कुछ इलझ के भी टूट जाते हैं, कुछ वैसे भी निकल जाते हैं। कंडीशनर लगा के बाल निकलना ये दिखता है, ये इल्यूजन है। आप जब कोम कर रहे होते हैं घर में, आप अक्सर झाड़ू लगाएं तो कहीं से बाल निकल आते हैं। अरे मेरे तो नहीं गिर रहे थे, ये किसके हैं? ये गिरे आप ही के ही हैं। कंडीशनर लगा के निकलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि वो स्मूथ हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जब आप क्या कहते हैं अपने बालों में कंडीशनर लगाते हैं, कभी भी स्कैल्प में कंडीशनर मत लगाइएगा। क्या कंडीशनर ना लोग जनरली क्या करते हैं, शैम्पू की तरह लगा लेते हैं। नहीं, कंडीशनर सिर्फ आपको कान से नीचे के पार्ट में लगा, सिर्फ इतने पार्ट में लगा। मतलब रूट्स पे नहीं लगा। रूट्स पे ही लगा। अब वैसे बॉयज़ हैं, उनके बाल तो वैसे ही छोटे हैं, वो रूट्स पे लग जाएंगे। तो आपको रब करना है और अप्लाई ऐसे करना है। अच्छा। ऐसे मसाज नहीं करनी है आपको। ये गलती होती है, इसलिए लोग कंडीशनर लगाना नहीं चाहते। अच्छा, तो मैम जैसे बहुत सी फीमेल्स कहती हैं कि भाई हम हफ्ते में 2 बार बाल धोते हैं, और आप कह रहे हो कि रोज़ धो। हम नहाते रोज हैं, हम कपड़े भी पहनते हैं और नहाते भी रोज हैं। ये खुले रहते हैं, ये नहाते भी नहीं है। तो मतलब ये पर्सनल हाइजीन का पार्ट है। मैं डेली हेड वॉश करती हूँ। अच्छा। हेड वॉश करने से क्या डरते हैं लोग कि मेरे बाल सूखेंगे नहीं? ड्रायर्स अवेलेबल है, हल्का सा। अब लोग कहते हैं ड्रायर से बाल खराब हो जाते हैं। इतने अच्छे ब्रांड्स के ड्रायर आ रहे हैं, उसमें हीटिंग मोड्स होते हैं। आप ठंडे पे सुखा लीजिए, मीडियम पे सुखा लीजिए, बट इन्हें ग्रूम करके रखिए। अगर आप इन्हें ग्रूम नहीं करेंगे तो कैसे फ़ायदा होगा? आप फिर ना आप जागे हुए ही नहीं लगते। जब आप जिस दिन आप हेड वॉश करते हैं, बॉयज़ तो जनरली रोज़ ही करते हैं, लेकिन जब गर्ल्स जब हेड वॉश करती हैं कितने ग्लो, कितने ग्रूम्ड लगते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ हैप्पी हो रही होती है। वरना आप भी लेथार्जिक फील करते हैं, आपको भी नींद आ रही होती है, अक्सर थका हुआ फील हो रहा है। जब हम थके हुए होते हैं, मम्मी कहती है ना हेड वॉश करके नहाना फ्रेश हो जाओगे, तो हम डेली क्यों ना फ्रेश हो? सही बात है। हमें अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि हेड वॉश करने में टाइम लगता है, मुश्किल से 5 मिनट अपने को एक्स्ट्रा देने हैं, सिर्फ 5 मिनट्स की बात है। हाँ, अगर आप वर्किंग लेडी हैं, कभी दिन में हेड वॉश मत करिए, बिल्कुल ना करें, क्योंकि सुबह आपके पास जल्दी होती है, आपके पास वक्त नहीं होता। आप रात को हेड वॉश करके सोइए, आपका स्कैल्प ऑयली नहीं होगा नेक्स्ट डे। आप उसे अवॉइड करके, एक दिन अवॉइड करके नेक्स्ट डे कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ पॉल्यूशन की बात चल रही है, हमारा यहाँ मुरादाबाद सबसे टॉप पे चलता है पॉल्यूशन में, और उस केस में भी हम हेड वॉश ना करें तो हम अपने आप को वेलकम कर रहे हैं कि बीमारियाँ हमें आके लग जाएं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अच्छा मैम, इस पे कोई टॉनिक वगैरह भी लगता है कुछ ऐसा? हाँ, स्कैल्प के लिए इस पर रीजेन्युएटिंग टॉनिक्स आते हैं। वो अकॉर्डिंग टू स्कैल्प के टाइप्स के होते हैं। अब आज की डेट में डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, तो डैंड्रफ को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, बट ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 13 इयर्स की एज के बच्चों को भी आज की डेट में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है। और डैंड्रफ क्यों आती है? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, स्कैल्प में एग्रेसिवनेस आती है। किसी को ड्राई डैंड्रफ होती है, या किसी को ऑयली डैंड्रफ होती है, किसी को फ्लेकी होती है, किसी को पैचेस में डैंड्रफ होती है। लोग पैचेस की डैंड्रफ अगर किसी को है तो उसको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि डैंड्रफ इज़ एन अनक्योरेबल डिसीज़। इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंट हेड वॉश। आप फ्रीक्वेंटली शैम्पू कर रहे हैं तो आपको डैंड्रफ से मतलब ख़त्म नहीं होगी, रिलैक्स हो जाएगा, स्कैल्प में इचिंग ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि डैंड्रफ का बिगड़ा हुआ रूप होता है सिरोसिस एंड डर्मेटाइटिस। जो आपकी पहले तो बालों में रहेगी, फिर कान के पीछे आएगी, आईब्रोज, देन आपका एल्बोज, आपकी रिस्ट, आपके बीच में, या वो फंगल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, तो मतलब डेली अगर हम हेयर वॉश करते हैं तो इन सब बीमारियों से आप दूर रहते हैं। क्योंकि आप ना एक तो शैम्पू लोग बहुत गलत उठाते हैं। लोग क्या करते हैं, इसने उससे धोया था तो मैं भी धो लूँगी तो मेरे भी अच्छे। नहीं, आपका बॉडी टाइप, आपका स्किन टाइप अलग है। अच्छा, आपको वो सब चीज़ें चूज़ करनी आनी चाहिए कि तो मेरा वो चूज़ कैसे करे कोई? देखिए, अगर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैंने आज सिर धोया, कल मेरा फिर से
तेल हो गया, मेरे बाल चिपक गए, इसका मतलब उनका स्कैल्प में ऑयल सिक्रेशन ज़्यादा है। तो वो ऑयली स्कैल्प का शैम्पू लें। लोग कहते हैं मेरे हेयर ऑयली हैं, हेयर कभी ऑयली नहीं होता, स्कैल्प ऑयली होता है। कुछ लोग कहते हैं मैं कितने भी शैम्पू लगा लूँ मेरे बाल ड्राई रहते हैं, तो वो ड्राइनेस इज़ अ प्रॉब्लम। तो हमें ड्राई हेयर का ही शैम्पू लेना है। उस पर स्पेसिफिकली लिखा होता है मॉइस्चराइजिंग, मॉइस्चर हिट, तो वो मतलब मॉइस्चर ज़्यादा है तो वो ड्राई हेयर का शैम्पू हो गया। अब कलर्ड हेयर है, कलर्ड हेयर का पीएच लेवल बहुत नीचे चला जाता है, कई बार एल्कलाइन भी हो जाता है, कई बार एसिडिक भी हो जाता है। और लोग कहते हैं कलर्ड हेयर शैम्पू जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। नहीं, कलर्ड हेयर शैम्पू बेबी शैम्पू से भी माइल्ड होते हैं, क्योंकि वो केमिकल रिलेटेड है। तो उनके लिए स्ट्रॉन्ग शैम्पू चलेंगे ही नहीं। तो कलर्ड हेयर वाले जो कलर्ड हेयर का ही शैम्पू यूज़ करें। रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग कराई है या केराटिन कराया है तो सल्फेट फ्री प्रोडक्ट चलेगा। वो क्यों चलेगा, उसका रीज़न है, जो नॉर्मल शैम्पूज़ होते हैं उसमें फोमिंग एजेंट ज़्यादा होते हैं, क्लीनिंग एजेंट ज़्यादा होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो आपने डिपॉजिट लिया था बालों में, जो आपने ट्रीटमेंट कराया था, वो निकल जाएगा जल्दी। इसीलिए उसके लिए माइल्ड शैम्पूज़ होते हैं। उसका शैम्पू करने का तरीका भी बहुत डाइल्यूट करके यूज़ करेंगे तो वो चीज़ें आपकी ज़्यादा चलेंगी। अब रिबॉन्डिंग केराटिन करा के लोग कहते हैं हमारे बाल ख़राब हो गए, क्योंकि आपने लग्जरी ट्रीटमेंट लिया था, आपको लग्जरी प्रोडक्ट यूज़ करने थे, वो आपने करे नहीं। 4 महीने 5 महीने तक सब करते हैं, उसके बाद सब किसी ने ये बताया, किसी ने वो बताया, आप यूज़ कर लेते हैं। कंसल्ट योर हेयर स्टाइलिस्ट, क्या मैं यूज़ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपका डॉक्टर है ना बालों का। आप ऐसे ही जनरल घर में ऐसे कॉम्बी फिल्म खा लेते हैं, आप ऐसे करोगे ना तो कहीं ना कहीं बॉडी में हार्म होगा। हम डॉक्टर से कंसल्ट कब करते थे, हमारी बीमारी बढ़ जाती है। आप बढ़ने ही मत दीजिए ना उस बीमारी को, अपने बालों की प्रॉब्लम को बढ़ने ही मत दीजिए। अपना हेयर स्टाइलिस्ट बिल्कुल फिक्स रखिए कि मेरा यही हेयर स्टाइलिस्ट है, पर्टिकुलरली मैं उससे एडवाइस लेके ही करूँगी। अनटिल अनलेस वो अगर आपको वो सही एडवाइस दे रहा है तो आपको एडवाइस लेने में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैम, जैसे लोग कलर करते हैं आजकल, जो फीमेल्स कलर करती हैं बालों पे, तो उससे भी कुछ बालों पे हार्म होता है? देखिए, कलर करना नीड है, क्योंकि नीड ग्रे हेयर वालों के लिए है और यंग गर्ल्स के लिए फैशन है। वो अपने आप को ग्रूम करती हैं उससे कि मुझे कुछ लुक डिफरेंट मिल जाएगा। तो मैम उससे असर पड़ता है कुछ, मतलब? देखिए, कलर में डिपेंड करता है कि मिक्सिंग रेशो हेयर स्टाइलिस्ट का सही था या नहीं था। आपने अगर घर पे करा तो आपने सही ड्यूरेशन में मिक्स करा, लग गया, क्वांटिटी आपने सही ली या नहीं ली, और आपने उस टाइम लिमिट में काम करा या उस टाइम लिमिट को एक्सीड कर दिया। मतलब ये बहुत ये इम्पोर्टेंट है। जी। क्यों? क्योंकि अगर वो 35 मिनट का टाइम था और आपने लगा लिया 60 मिनट तक, तो आपका वैसे ही आधे घंटा, क्योंकि घर में क्या करती है लेडीज़, लगा लेती हैं, भूल जाती है, चल कर लेंगे वॉश, तो क्या हुआ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड इन लाइफ। वही हुआ, जो जितना काम करना था वो काम करके रुक गया, उसने फिर अपने नेगेटिव इफेक्ट दिखाने शुरू कर दिए। तो मतलब ये अंडर, मतलब किसी हेयर स्टाइलिस्ट के अंडर में ही करना चाहिए चीज़? कोशिश करें उसके अंडर में करें, या अपनी ट्रेनिंग कराएं, आप अपनी ग्रूमिंग करें। आप पूछिए अपने से मुझे कितना मिक्स करना है, कैसे लगाएं। आप हर वक्त सैलून नहीं जा सकते छोटी छोटी चीज़ों के लिए। कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं जिन्हें रोज़ ऑफिस जाना है, तो वो अगर सैलून के लिए वो इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालेंगे एकदम से, तो उनके लिए भी मुश्किल होता है। तो कुछ मिनी पैक्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, अच्छी ब्रांड्स के आते हैं, उसमें सारा लिखा हुआ होता है प्रोसीजर। आप वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करिए, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मैम जैसे अब ये मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप वुमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए तो बहुत कुछ कर रही हैं, कोई आप मेल के लिए कुछ नहीं कर रही हैं चीज़ें? देखिए, मेल की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है अगर बालों की बात करें, तो उनका जो रिसेशन एरिया होता है ना, ये वाला, यहाँ से बॉल्डिंग की प्रॉब्लम आती है, उड़ने लगते हैं बाल। ये फीमेल्स में कम होती है, और ये 13 to 14 ईयर्स की एज से स्टार्ट हो करके और 50 तक जाके ये कंप्लीट हो जाती है। इसे कहते हैं मेल पैटर्न थिनिंग। मेल पैटर्न थिनिंग, इसकी 6 to 7 स्टेजेस होती हैं। किसी किसी के यहाँ से बाल उड़ते हैं, किसी का रिसेशन एरिया बढ़ता है। तो इसके लिए ना सब बॉयज़ में मैं बोलूँगी बहुत अपने लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसके लिए अगर आपके मेल पैटर्न थिनिंग है, आप अगर जेनेटिक में देखें, आपके दादाजी, बाबा जो लोग बोलते हैं, पिताजी हो गए, फादर आपके। अपने बच्चे की छिपी क्षमता को अनलॉक करें ब्रेन स्टिमुलेशन वर्कशॉप के साथ। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। या आपकी मतलब नानी साइड के आपकी बात करें, आप इनमें किसी को देखिए, अगर आपके किसी के है ये प्रॉब्लम, किसी के बाल कम हैं, तो आप अपने पे ध्यान ज़रूर दीजिए।
क्योंकि ये जेनेटिक आती है। इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे बाबा के तो कभी बाल नहीं झड़े, क्या पता मेरे पर बाबा के हों ऐसे बाल। तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलती है ये चीज़ें। तो उसके लिए क्या होता है, देखिए ये चीज़ें जो जेनेटिक हैं वो हम ख़त्म नहीं कर सकते, उसको हम डिले कर सकते। जो चीज़ आज 13 साल की उम्र में हो रही है, हो सकता है वो 26-27 में शुरुआत हो, तो आपके 45 तक वो चीज़ ना पहुँचे, आप 60s में जाके उस चीज़ उसके लिए डॉक्टर का कंसल्ट होना बहुत ज़रूरी है। और हेयर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर कई लोग ऐसे होते हैं जो बाइक चलाते हैं, बिल्कुल आजकल चलिए हेलमेट आ गया, बहुत खुशी की बात है, आपके बाल और स्किन बची हुई है। जी बिल्कुल, बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। मतलब आप कहीं ना कहीं से कवर्ड रहते हैं। अब जब हेलमेट है, बॉयज़ हेलमेट मैंने कभी आज तक नहीं देखा हेलमेट कभी धुला होगा, उसमें सबसे ज़्यादा स्वेट भरा होता है जी। आप हेलमेट को लीजिए, उसे क्लीन करिए, या एक वो आते हैं आपके पतली वाले जो होते हैं शावर कैप्स आते हैं, पेपर कैप्स आती हैं, आप वो लगाइए, फिर यूज़ करिए आप। लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि हेलमेट से वो हेलमेट कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी रख के चल देते हैं और उठाया उसे लगाया। अब वहाँ से कितना बैक्टीरिया आप लेके जा रहे हैं, कितनी चीज़ों की प्रॉब्लम्स आप इकट्ठी कर रहे हैं, आपको खुद नहीं पता। हेलमेट वॉश कर लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, 2 या क्या 3 हेलमेट रखिए, ऑल्टरनेटिव यूज़ कीजिए। आज आपने ये करा, कल आपने नहीं करा, परसों आपने फिर वो करा, तो उससे क्या होगा, आपका इन्फेक्शन कभी भी नहीं आएगा। हो सकता है कि आपने बहुत देर तक स्वेट हुआ, कई लड़कों को तो स्वेट इतना ज़्यादा आता है कि वो ट्रिप आउट होने लगता है, उसके लिए आप टिश्यू पेपर्स यूज़ कीजिए। बॉयज़ हैंकी रखते हैं, लिया उसी से पोंछा फिर रख लिया, लिया उसी से पोंछा फिर रख लिया। अब उसके लिए तो प्रॉब्लम आएगी ना, उसके लिए मिनरल वाटर आता है। अच्छा मैम, एक्चुअली बॉयज़ सोचते हैं ना ज़्यादा खर्चा ना हो, थोड़ा थोड़ा होता रहे, तभी तो लड़कियां चमक रही होती हैं, लड़के ढीले हो जाते हैं, लड़के कम ग्रूम दिखाई देते हैं, लड़के ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही होती हैं। तो क्या वाई शुड हैव गर्ल्स ऑल दी फन, बॉयज़ के लिए भी है, प्रोडक्ट तो सबके लिए बने। अब यूज़ करना अपने आप को कितनी मोहब्बत करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जी सही। अच्छा मैम, क्या गर्म पानी से अगर हम बाल धोते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आती है? स्कैल्प ड्राई हो जाएगी आपकी। अच्छा, तो मतलब बाल डैंड्रफ क्यों आती है सर्दियों में, गर्मियों में क्यों नहीं आती? हाँ, गर्म पानी से बाल जो गर्म पानी से बाल धोते हैं, इसलिए हम इनवाइट करते हैं आओ। तो मतलब जाड़ों में भी गर्म पानी को अवॉइड ही करें, ल्यूक वार्म कर लीजिए, सौंधा पानी होता है उससे कर लीजिए। अब उससे नहा तो कोई पाएगा नहीं, हेड वॉश और नहाना अलग अलग कर लीजिए। आपको हेड वॉश का जब टाइम मिले, अगर आपको लगता है आपको गर्म पानी से ही नहाना है, हेड वॉश आप नॉर्मल वाटर से, मतलब मीडियम वाटर रखिए, ना ठंडा रखिए ना गर्म रखिए। अच्छा मैम, कुछ टिप्स मेल के लिए भी बता दिए, वो अपने घर पे जैसे आपने क्लीजनिंग बताया ये सारी चीज़ें, तो वो अपना किस तरीके से फेशियल खुद भी कर सकते हैं? खुद करने में ना मज़ा, रिलैक्स नहीं होता। मतलब आप ये सोचिए, आप अगर फेशियल करा रहे हैं और आपकी बॉडी रिलैक्स ही नहीं हुई, आपकी स्किन को सही डायग्नोज नहीं मिला, आपके ब्लैक हेड्स नहीं रिमूव हुए, या आपके डिटॉक्स नहीं करी, आपके टॉक्सिन्स रिलीज़ नहीं करे, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। आप जनरली क्या कर सकते हैं, वो रोलर्स आते हैं आज की डेट में, फेशियल रोलर्स आते हैं, जेड के रोलर्स आते हैं, मतलब एक छोटा होता है और एक बड़ा पार्ट होता है, उसमें एक ही रोलर में दोनों चीज़ें कनेक्ट हो। छोटा वाला आई रोलर होता है, बड़ा वाला जो होता है वो स्किन के लिए होता है। आपने क्लीन करा, टोनर लगाया, मॉइस्चराइज लगाया, उसके बाद रोलर्स चला लिए। रोलर्स की डायरेक्शन होती है अंदर से लेके आपको यहाँ कान के पास तक लेके जाने होते हैं, फॉरहेड में आपको ऊपर लेके जाना होता है, यहाँ से आपको साइड लेके जाना होता है। तो आपने वो रोलर्स यूज़ करें तो आपके ना स्किन में एक हीट जनरेट होगी, आपके सेल्स जो होंगे स्किन के वो डेवलप हो जाएंगे, तो उससे स्किन और हेल्दी हो जाती है आपकी। वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बॉयज़ के पास इतना फेशियल कराने का टाइम नहीं होता। दूसरी चीज़ पेशेंस भी नहीं होता, पेशेंस ही नहीं होता, बिल्कुल पेशेंस तो सब निकाल ही देते हैं, पेशेंस नहीं होता। अच्छा मैम, कुछ इस जो हमारा वुमेन्स डे है, इस पे कुछ आप किसी फीमेल को कुछ टिप्स देना चाहेंगी, ब्यूटी टिप्स कुछ? बिल्कुल देना चाहूँगी। आप अपनी स्किन से मोहब्बत करें, अपने बालों से मोहब्बत करें, अपनी सही रिजीम को फॉलो अप लें, अपने बालों के लिए सही टेक्सचराइजिंग चीज़ें लें कि जो आपके लिए बनी हैं। अगर आपको कोई गाइड नहीं कर पाता, आई विल हेल्प यू आउट, मैं आपको बताऊँगी। आप मुझे अपनी पिक्चर्स भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, मैं आपको आइडिया दूंगी कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये कोरोना टाइम में सब लोग निकलने से अभी भी डर रहे हैं, जिस तरीके से अभी सुनने में आ रहा है कि कोरोना थोड़ा बढ़ रहा है दोबारा से,
तो घर पे रहकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैम जैसे कोई अपनी पिक भेजेगा आपको व्हाट्सएप पे, तो उसको कुछ पहले पेटीएम वगैरह तो कुछ नहीं करना होगा? नहीं, कोई पेटीएम नहीं करना, इट्स अ फ्री एडवाइस। तो दोस्तों आपने सुना मैम ने कितने अच्छे से समझाया, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ जानकारी लेनी, तो मैम का जो नंबर फ्लोट हो रहा है उस पर बात कर सकते हैं। और मैम ने जैसे कहा कि आप उनको व्हाट्सएप पे अपनी फ़ोटो भी भेज सकते हैं, मैम आपको गाइड करेंगी। तो इसी के साथ हम अपने शो को समाप्त करते हैं और मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि मैम शो पे आए। थैंक यू सो मच।